क्वेश्चन 4 नहीं है, इसका ही कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 और डैश डैश डैश। ठीक है जी, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ यही है ना जी, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किए तीन क्वेश्चन में उसने आपसे क्या क्या कहा है। पहले तो उसने आपसे ये कहा है कि भाई पहले ये बताओ कि ये एपी है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे ये बताया है, पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में मिस्टेक थोड़ी सी थी, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, सॉरी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट दिया हुआ है। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। आपसे क्वेश्चन किया गया पहला कि ये एपी है कि नहीं है, आपने ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको कहा गया है कि अगर ये एपी है तो आपको ई बताना है, ओ सॉरी, आपको ए फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। और तीसरा काम, अगर ये एपी है तो आपको लास्ट की 3 टर्म और बतानी है। लास्ट की 3 टर्म मतलब कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो आपको 5th 6th और 7th टर्म बतानी है। 5th 6th और 7th टर्म बतानी है। 3 क्वेश्चन किए गए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले डी निकाल रहे हैं हम, a2 माइनस a1 करके। कोई जरूरी नहीं है आप इसको डी लिखो, आप a2 माइनस a1 लिख सकते हो कि मैं सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल के देख रहा हूं। तो 3 प्लस रूट 2 दूसरी टर्म पहले लिखी और ये टर्म बाद में लिखी, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया रूट 2, इसका नाम 1 लिख दिया मैंने। दूसरे नंबर पे मैं क्या कर रहा हूं, 2 1 था ना, अब 3 और 2 को माइनस कर रहा हूं। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। देखो माइनस के बाद कभी भी दो एक से ज्यादा टर्म आए तो ब्रैकेट में लिखा करो, अच्छे से गलती हो जाती है। माइनस के बाद कभी भी एक से ज्यादा टर्म हो, चाहे 2 3 हो 4 हो, तो हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो। थोड़ा सा फालतू टाइम देने में कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। तो ये बात तो सबको पता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट खोल रहा हूं, तो माइनस का 3 माइनस का रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, अब क्या बचा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, सेम रूट वाली वैल्यू है तो इसलिए इसके आगे के डिजिट माइनस हो जाएंगे। सेम है जो, तो वो तो वही लिखा जाएगा, रूट 2 है तो इसलिए रूट 2 ही लिखा गया। पर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू सॉल्व होकर क्या बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा गड़बड़ करता है, लगता है उसे गलती होती है, तो ये चेक कर लिया करो। ऐसे भी कर सकते हो, कॉमन निकालो, दोनों में एक जैसा क्या है, रूट 2 है, तो रूट 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहां से रूट 2 कॉमन गया तो 2 बचा, यहां से रूट 2 गया कॉमन तो 1 बचा। 2 में से 1 गया 1 रूट 2, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, यानी रूट 2 हो गया आंसर। तो a3 माइनस a2, यानी पहले चेक करते जाओ साथ साथ, भाई पहला और दूसरा दोनों बराबर आ गए तो तीसरे की जरूरत है। अगर इन केस की पहले और दूसरे ही इक्वल नहीं आए तो तीसरे को करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो ये रूट 2 होता और ये माइनस रूट 2 भी होता, अगर होता और ये प्लस का होता तो भी एपी नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम आए हैं और मुझे अभी एपी बोला नहीं है इसने कि ये एपी है, तो मुझे अगला वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो अगले वाला क्या बनता है, a4 माइनस a3। a4 क्या है जी, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस a3 क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट खोला, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 2, ये और ये कैंसिल। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट होने दे फिर पूछियो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दे पहले। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, या कहले कॉमन निकाल लिया, दोनों में से रूट 2 कॉमन निकाल दिया, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया तो 3 बचा, और फिर रूट 2 से रूट 2 कट गया माइनस का 2 बचा, तो 3 में से 2 गया 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा रूट 2। तो इस बेस पे मैंने 4 चीजें थी, चारों तरीके से माइनस करके देख लिया। इसका नाम 2 रखा, इसका नाम 3 रखा, और यहां मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 2 एंड 3,
यहाँ क्या देख रहा हूं मैं कि पहले का आंसर क्या है, √2 है, दूसरे का आंसर क्या है, √2 है, तीसरे का आंसर भी क्या है, √2 है। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूं कि दिस सीरीज इज एन एपी, कि ये सीरीज एक एपी है। या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3। तीनों से इक्वल आंसर आ रहा है, इस बेस पे भी एपी है। और एक इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब पहले पार्ट का आंसर हुआ मेरा, पहला पार्ट क्या बोला था कि भाई बताओ ये एपी है कि नहीं है, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट में क्या बोला, अगर ये एपी है तो आपको ए बताना है और डी बताना है। तो ए पहली टर्म होती है, पहली टर्म क्या है 3, और डी कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब दो साथ साथ की टर्म माइनस की जा रही है। ये सारे हमने क्या किए हैं, साथ साथ की दो टर्म माइनस किए हैं, और सबसे आंसर क्या आया है, √2। तो ये मेरी पहली टर्म और आ गई, और कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस यही होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। दूसरा पार्ट भी मेरा सॉल्व हो गया। तीसरा पार्ट, सर दूसरे पार्ट में 3 मोर टर्म्स बोल रखे हैं। बेटा तीसरे पार्ट में बोला है, मेरे को करा लेते हैं, फिर बोलते रहो, चांस दूंगा पूरा बताने का। तीसरे पार्ट में बोला है कि अगली 3 और टर्म बताओ। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, तो मुझे a5 बताना है, a6 बताना है, a7 बताना है। और अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि a5 बोला है, तो इसलिए d से एक कम प्लस होगा फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म, और इसमें से 5 से कम एक कितना होगा 4, और d a में प्लस होगा 4d। तो a कितना है मेरे पास 3 प्लस 4, और d की जगह d की वैल्यू लिख दी। ये मेरा फिफ्थ टर्म आ गई। सिक्स टर्म a प्लस 6 लिखा है ना, तो 5d होगा। तो a कितना है 3, 5, और d की जगह कितना हो गया √2। और सेवन टर्म a प्लस 6d, a कितना है 3 और 6 और √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मेरे को पास ये आ गई। चाहो तो अगर सीरीज बनाने को कहे तो इस 4 को लिख के 3 उसके पीछे लिख देना, पर उसने सीरीज वगैरह बनाने को नहीं कहा है। उसने कहा है कि आपको सिर्फ अगली 3 टर्म लिखनी है। एक चीज का ध्यान रखना सभी बच्चे, क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है आंसर भी उसी फॉर्म में देते हैं। अगर आपका ये एपी निकला तो अगली टर्म जितनी भी आएगी वो होल रूट में होगी, ये ध्यान रखना। हो सकता है एपी ना हो, एपी नहीं होगा तो फिर नहीं निकलेगी। गलत तो नहीं, यहाँ 16 है 18 है, 18। ये आते हैं, ये √2 8 के फैक्टर किए तो 2 बाहर आ गया, 2√2 हो गया। 18 के करेंगे 3 बाहर 3 बाहर आ गया, √2 रह गया। 32 के किए तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब a2 माइनस a1 कर रहे हैं। a2 क्या है 2√2 और माइनस का √2, 2 में से 1 गया, √2 आ गया। a3 माइनस a2, a3 क्या है 3√2 और ये 2√2, √2 आ गया। a4 माइनस a3, 4√2 माइनस 3√2, क्या आ गया √2 आ गया। और सबसे आंसर सेम आया, तो अब सीरीज इज एन एपी, के ऊपर वाली सीरीज एक एपी है। तो पहला पार्ट तो मेरा ये हो गया आंसर में। दूसरा पार्ट कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। वो कितना निकल रहा है मेरा √2 निकल रहा है, ये हो गया। थर्ड पार्ट मुझे क्या बताना है, मुझे नेक्स्ट टर्म बताने तो a5 बताना है। a5 कैसे आया, a प्लस 4d करके आया।
ए कितना है, ए है मेरे पास √2 प्लस 4, डी कितना है वो भी √2, ये दोनों सेम है √2 और √2, तो हो गया 5√2। अब क्या मैं फिफ्थ टर्म यहां लिखूं तो क्या सीरीज मेरी सेम है? देखो 5√2 मैं यहां से लिखता हूं तो आपको दिख जाएगा क्या फर्क है, यानी मुझे 5 को अंदर ले जाना है, 5 को अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा 2 × 5 × 5 50, ये हुई मेरी फिफ्थ टर्म। आपको मिक्स में नहीं दे रखा है, सिर्फ टोटल आपको पूरी की पूरी वैल्यू सर्ड में दे रखी है। तो आपका सब ने ये मिस्टेक की है कि अंदर नहीं डाला। मैंने बताया आपको कि अगर क्वेश्चन पॉइंट में होगा तो आंसर भी पॉइंट में देना है, क्वेश्चन अपोन में होगा तो आंसर भी अपोन में छोड़ना है। वो बात अलग है कि कहीं कहीं पे टीचर इग्नोर कर दे, लेकिन वहां पर आपको दिक्कत आएगी जब आपको 100 में से 100 लाने हैं, तब आप बहाना दे दोगे नंबर काटने का। तो ये 50, A5 हो गया, A6 क्या होगा A + 5D, A कितना है मेरे पास √2 और 5√2 कितना हो गया 6√2, 6 को 2 बार अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं 36 × 2 भी लिख सकता हूं 72, और A7 A + 60, ये कितना है मेरे पास, A है मेरे पास √2 + 6, D की जगह कितना है √2, तो 7√2, 7 2 बार अंदर गया तो 49 आ गया, और ये 2 पहले से है, 49 2 जा 98। तो जो सीरीज आपको दी होगी या अलग से पार्ट बता रखा होगा ये बता रखा होगा, और आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है कि an = A + n - 1D, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो छोटी छोटी सी मिस्टेक ही आपको कवर करनी है। हाँ बोल। मैंने 5 छोड़ दिया, क्या? तो ये मेरे को पूरा √72 √50 पूरा लिखना है। क्वेश्चन क्या है देख, इसमें भी तो बाहर निकल सकता था जो तुमने ये किया, ये भी तो दे सकता था ऐसे। तो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर देना होता है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होता तो आंसर इस फॉर्म में देते। ठीक है, ओके।